गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है OMU 2024 ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल। कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रही है 9308063015 9308063015। क्वेश्चन को पढ़ने जो DGMS के एग्जामिनेशन में आई है उसको पढ़ने से पहले आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें। इन वीडियोस की सीरीज को देख करके एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोट होकर दिखाएं फ्रेंड्स, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करके दिखाएं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। क्या कह रहा है? क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल इज ए लेस देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी नंबर मोर देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड, सी नंबर बिटवीन 120 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड, सी नंबर डी नंबर बिटवीन 140 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड, एनी ऑफ द अबव। तो यहां पर क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात की जा रही है। इस वीडियो में आपको साथ में पहले की वीडियो में मैं इस वीडियो में नहीं, मैं अगले की वीडियो बताऊंगा केकिंग इंडेक्स और कोकिंग कॉल। यहां पर मैं क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जो कि DGMS सर्कुलर 1994, DGMS सर्कुलर 1994 का ये जो DGMS सर्कुलर है, इसकी अगर मैं नंबर बता दूं तो 3 नंबर है जिसमें कि ये बात कही गई है क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर का। तो ये क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होती है? ये कोयले का क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट की सहायता से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग पॉइंट, CPT बोलते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके आधार पर हम लोग कोयले सिम का क्लासिफिकेशन डिग्री फर्स्ट, डिग्री सेकंड, डिग्री थर्ड में गैसीनेस के आधार पर तो किया ही है, लेकिन यहां पर हम लोग डिग्री फर्स्ट, डिग्री सेकंड, डिग्री थर्ड क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर के आधार पर भी करते हैं। तो यहां पर CPT क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट को अगर आप एक कॉलम में ले लेते हैं और जिसको सस्पेटिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेटिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, सस्पेटिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, यानी कि कौन कोयला जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए ज्यादा लायबल है और कौन सा कोयला कम लायबल है, उसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री फर्स्ट, डिग्री सेकंड, डिग्री थर्ड से। तो CPT जो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जब 160 डिग्री से अधिक होती है, 160 डिग्री से अधिक होती है, ग्रेटर देन का सिंबल है, 160 डिग्री से अधिक होती है, मतलब कि ऊंचे तापमान पर ये कोयला इग्नाइट होने के लिए तत्पर है। तो ऊंचे तापमान पर यानी कि अधिक तापमान पर हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री फर्स्ट कहेंगे, क्योंकि ये इसमें चांसेस आग लगने की देरी से है, इसलिए इसको हम लोग डिग्री फर्स्ट कहेंगे। अब यहां पर 160 डिग्री से अधिक लिए हुए हैं, तो जो मॉइस्चर कंटेंट लेंगे वो क्या लेंगे? मॉइस्चर कंटेंट जो लेंगे वो आप कम वाला लेंगे। मॉइस्चर कंटेंट जो है 2% से कम लेते हैं, 2% से कम लेते हैं, तो ये डिग्री फर्स्ट और इसको कहते हैं लेस लायबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गई। दूसरे क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो CPT की जो बात होती है वो CPT कितना हो जाता है? 160 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहती है और मॉइस्चर कंटेंट जो रहती है वो 2 से 5% के बीच होती है, 2 से 5% के बीच में होती है, तो इसको डिग्री सेकंड कहते हैं। और जो ये कहलाती है मॉडरेटली लायबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। मॉडरेटली लायबल यानी कि डिग्री सेकंड हो गई। जब हम लोग यहां पर बात करते हैं 140 से 120 के बीच में, CPT जो है 140
टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और मॉइस्चर कंटेंट जैसे यहां पर बात कर रहे हैं 120 डिग्री यानी कि जल्दी से आग पकड़ लेती है, तो ये जो है इसका जस्ट उल्टा होता है, जिसमें कि 5% से मॉइस्चर कंटेंट अधिक रहती है, 5% से मॉइस्चर कंटेंट अधिक रहती है। तो ये कम जल्दी आग पकड़ ले रही है, तो ये हाईली लायबल टू स्पॉन्टेनियस कहलाता है और इसको डिग्री थर्ड बोलते हैं। तो ये डिग्री थर्ड आप कहेंगे और ये हाईली लायबल कहलाएगा, हाईली लायबल कहलाएगा, लायबल कहलाएगा टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस हीटिंग का क्लासिफिकेशन आपने जाना। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर की जो डेफिनेशन थी उसके पिछले वीडियो में, मैं पिछले क्लास के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो ये जो प्रश्न थी उसको आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेकेंड क्लास के एग्जामिनेशन में, फर्स्ट क्लास के एग्जामिनेशन में, ओवरमैन के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट। तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें मैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग केकिंग इंडेक्स नहीं बता रहा हूं, अगले वीडियो में बताऊंगा। केकिंग इंडेक्स, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर बताया, तो ये जो है इसको डिलीट कर देता हूं। और इसमें मैं बताया हूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं और इसको डिलीट करता हूं। तो ये मैं डिलीट कर दिया। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जाना है, इग्निशन टेम्परेचर भी नहीं जाना, ब्लेजिंग फायर मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये जो है मैं डिलीट कर देता हूं। और यहां पर दूसरा नंबर जो है आपको मैं कहूं तो क्या बताया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम according to liability to spontaneous heating। तो ये जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो ये जो आपको, मैं इसको अगर बड़ा कर दूं तो इसका आंसर आप क्या देंगे, जिसमें कि ये जो आपको दिखाई दे क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो यहाँ पर आप लेस देन 120 डिग्री से मोर देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड, बिटवीन 120 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड, बिटवीन 140 टू 160 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऑल एनी ऑफ द एबव को आंसर देंगे क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर में। तो ई नंबर को आप टिक लगाएंगे, जिससे कि हम लोग कोल का क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रही है और साथ में विनिंग एंड वर्किंग, वेंटिलेशन, लेजिस्लेशन, ओवरमैन, मशीनरी की क्लासेस की, रेगुलर क्लासेस की ये जो वीडियो दिखाई दे रही है वो आपको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये जो स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि वर्किंग 17 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 के बाद, होली के बाद आप ज्वाइन कीजिए। सिलेबस, डीजीएमएस की सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए प्रश्न के साथ।